दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल चमत्कारी ज्योतिष में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मई राशिफल 2020 की। शनि और गुरु की वक्री चाल का 12 राशियों पर क्या प्रभाव होने वाला है। तो मई महीने में ग्रहों की स्थिति में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। इस महीने शनि महाराज वक्री हो रहे हैं, उनके साथ ही मकर राशि में गुरु भी वक्री होंगे। मंगल कुंभ राशि में आ रही हैं, सूर्य भी राशि बदलकर वृष राशि में पहुंचेंगे। ग्रहों की स्थिति में मई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा ये जानते हैं। तो मेष राशि वालों को मित्रों से फ़ायदा होगा। इस माह के आरंभ में सूर्य और बुध आपकी राशि में स्थित होकर माह के मध्य तक आपके प्रभुत्व और अधिकार में वृद्धि का संकेत दे रहा है। ये सूर्य निवेश में लाभ की पटकथा तैयार करता है। करियर में कोई नया पोर्टफोलियो हासिल हो सकता है। अधिकारियों का अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारियों को तालाबंदी में भी बंद बाजार के बीच नए अवसर मिलेंगे। उच्च पदस्थ मित्रों से फायदा होगा। 4 मई को राशि स्वामी मंगल जब शनि के घर में बाहर आएगा, नई उम्मीदें जगाएगा। तकरीबन 1.5 महीने की बेचैनी का अंत होगा। अचानक धन मिलने की उम्मीद पलपती होगी। 9 मई 2020 की सुबह 9:38 पर बुध जब अपना घर बदलेगा, किसी मानसिक अंतर्दत्त का अंत होगा। अधिकार में कुछ कमी भी होगी। माह के मध्य आर्थिक जोखिम से क्षति संभव है। किसी के अनिष्ट से मन को पीड़ा होगी। इस महीने पैरों का दर्द सिर चढ़कर बोलेगा। जीवन साथी के आकर्षण और सहयोग दोनों में वृद्धि होगी। तो वृषभ राशि वालों को बुध की युति कमाल करने वाली है। तो ये माह सकारात्मक परिणामों की साक्षी बनेगा। राशि स्वामी शुक्र आनंद में वृद्धि करेगा। वहीं आपकी राशि पर गुरु की दृष्टि सद्विचारों से प्रतिष्ठा प्रदान करेगी। नए विचारों की पुष्प पल्लवित होकर आनंद का सृजन करेंगे। बंद कारोबार में बहुत मामूली ही नहीं, प्रगति से बल मिलेगा। इस महीने के आरंभ में कान, नासिका या गले का कष्ट बोतल के जिन की तरह सिर उठाएगा, लेकिन माह के मध्य में वापस बोतल में घुस जाएगा। इस महीने कुपथ नहीं प्रकट होगा। अपनों की सेहत नाजार होगी। महीना सुविधाजनक रहेगा। 9 मई 2020 की सुबह 9:38 पर जब बुध ग्रह राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में लौटेंगे तो नई उम्मीदें जगाएंगे। आपकी राशि में शुक्र के संग बुध की युति कमाल करेगी, नए रंग भरेगी, बौद्धिकता में इजाफा होगा। प्रतिबंधी सिर उठाएंगे। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में आएगा, उनकी सीधी दृष्टि मानसिक सुख देगी। 15 मई को जब सूर्य अपनी राशि बदलेंगे तब स्वभाव में कठोरता उत्पन्न करके संबंधों को प्रभावित करेंगे। 22 मई को चंद्रमा जब आपकी राशि में आएगा तो सूर्य, शुक्र और बुध के संग युति बनाएगा। आपकी राशि में 4 ग्रहों का मंडली का ये योग चैन और बेचैनी दोनों देगा। अधिकारों में वृद्धि होगी। करियर और कारोबार में प्रभाव पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। ये महीना उत्तम प्रतीत हो रहा है। मित्रों और सहयोगियों से सहयोग मिलेगा। वहीं उनकी भूल से तनाव का भी सूजन होगा। करियर में कई अच्छे मौके आएंगे जो आपको मजबूत बनाएंगे। प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। महत्वाकांक्षाओं का विस्तार होगा। दाम्पत्य सुख परवान चढ़ेगा। किसी करीबी से जुड़ी कोई अच्छी खबर आनंदित करेगी। 4 मई को मंगल के ग्रह परिवर्तन के बाद वाद विवाद की संभावना प्रबल होगी। अधिक श्रम से अल्प परिणाम प्राप्त होंगे। अमहत्वपूर्ण कार्य में वक्त ज़ाया होगा। नसों, जोड़ों, मांसपेशियों में कष्ट संभव है। 9 मई 2020 की सुबह 9:38 पर राशि स्वामी बुध का ग्रह परिवर्तन मिथुन राशि को बौद्धिक सबलता और आनंद देगी। 10 मई को धनु राशि में चंद्रमा की प्रवेश से चंद्रमा की मिथुन राशि पर सीधी दृष्टि इस राशि को आंतरिक शक्ति प्रदान करेगी। इस महीने कई ग्रेड और अलौकिक विचार मन में आएंगे। 24 मई को चंद्रमा का आपकी राशि में प्रवेश पारिवारिक जीवन में मामूली बेचैनी का सबब बनेगा। तो कर्क राशि वालों को ये महीना सुविधाजनक रहेगा। माह के आगाज में चंद्रमा आपकी राशि में आसीन है। सुखद अनुभूतियों का संचार होगा। ये चंद्रमा लाभदायी सिद्ध होगा और खुशहाल करेगा। प्रसन्नता परवान चढ़ेगी। खुशियाँ प्रवल्लित होंगी। जिंदगी मुस्कुराएगी। करियर से बेहतर खबर आएगी। इस महीने जीवन की पहेली जलेबी जैसी अनसुलझी पर मिठास से भरी महसूस होगी। महीना सुविधाजनक रहेगा। मंगल, शनि और गुरु की सीधी दृष्टि नए जुगाड़ की चाबी से लाभ का मार्ग खोलेगी। आर्थिक स्थिति ना खराब होगी ना सुधरेगी, फिर भी बेचैनी बनी रहेगी। धर्म और अध्यात्म की ओर रुचि बढ़ेगी। पारंपरिक मान्यताओं और उपायों की ओर रुझान बढ़ेगा। माह के मंद में आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। लॉकडाउन में हुई बचत हर्षित होगी। माह के उत्तरार्ध में सतर्कता जरूरी है।
समय के दुरुपयोग से बचें। पारिवारिक खुशियों होठों पर मुस्कुराहट का सबब बनेगी। तो सिंह राशि वालों को लाभ ही लाभ होने वाला है। तो ये सप्ताह रचनात्मक है। आपकी राशि पर मंगल की दृष्टि यहाँ आपके भीतर शक्ति का संचार करेगी, वहीं उग्रता में भी वृद्धि का कारक बनेगी। केतु की सीधी दृष्टि समर्थ और कौशल को जन्म देगी। बौद्धिकता और चातुर से आपको कई अद्भुत परिणाम होंगे। सटीक अनुमान अधिकारियों को हतप्रभ कर देगा। माह के मध्य में उदासी छाएगी। 15 मई को जब चंद्रमा कुंभ राशि में आएगा तो उसकी सीधी दृष्टि से अलौकिक मानसिक शक्ति प्रकट होगी। दाम्पत्य संबंध प्रगाढ़ तो होंगे, पर जीवन साथी की उलझाहट से आपके स्वभाव में भी झुंझाहट उत्पन्न होगी। सेहत वैसे तो ठीक रहेगी, पर अप्रिय समाचारों से अवस्थ होने का मिथ्या एहसास होगा। माँ भौतिक सुविधाओं से ओतप्रोत रहेगा। मित्रों और सहयोगियों से पूर्ण सहयोग मिलेगा। महत्व कक्षाओं का विस्तार होगा। कोई लाभदायक अनुबंध होने की पूरी संभावना है। तो कन्या राशि वालों को अचानक चिंतन से बचना होगा। माह का आगाज सुगत नजर आ रहा है। माह के पूर्वार्ध में करियर में थोड़े तनाव का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों और सहयोगियों से लाभ की संभावना बलती रहेगी। किसी चिर परिचित महत्वाकांक्षाओं के पूर्ण होने की दिशा में कदम उठेंगे। भाइयों को लेकर कोई अच्छी खबर हर्ष का सबब बनेगी। कोरोना का मानसिक तनाव कम होगा। दाम्पत्य संबंध खट्टे मीठे अनुभव के साथ प्रगाढ़ होगा। इस समय का सदुपयोग जीवन में नव पुष्प प्रवर्धित होगा। माह के उत्तरार्ध में आपकी राशि पर मंगल की दृष्टि उत्साह और उग्रता का विस्तार करेगी, पर स्वभाव की गर्मी से कहीं कहीं नाकामयाबी हाथ लगेगी। माह के तीसरे सप्ताह से सहसा काम का बोझा पड़ेगा। आपसी कहासुनी में इजाफा होगा। निरर्थक दिशा में एकाग्रता, अंत में निराशा होगी। हड़बड़ी से कुछ हासिल नहीं होगा। माह के अंत में सेहत परेशान करेगी। अनावश्यक चिंतन से बचे। तुला राशि वालों को उच्च पदस्थ लोगों से स्नेह और कृपा प्राप्त होगी। माह की शुरुआत में आपकी राशि पर सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि बौद्धिक कौशल से प्रभाव का विस्तार करेगी। माह के दूसरे सप्ताह में विरोधी खींच पैदा करेंगे। आप लापरवाह रहेंगे, लेकिन ध्यान रहें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। सुख बढ़ेगा, पर अंतर्मन अनावश्यक रूप से उदास रहेगा। भोग विलास यथावत रहेगा। दाम्पत्य सुख बढ़ेगा। मामूली विकार मुंह उठाएंगे। परिजनों की सेहत थोड़ी नर्म रहेगी, जिससे चिंतित हो सकते हैं। उच्च पदस्थ लोगों से स्नेह और कृपा प्राप्त होगी। माता पिता से संबंध मजबूत होंगे। वरिष्ठ सहयोगी और गुरु की सलाह आपको अर्श पर बिठाएगी। परिजनों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। प्रमोशन की चर्चा जहां हर्ष देगी, वहीं सैलरी में कटौती की संभावना उदास करेगी। माह के उत्तरार्ध में किसी मित्र से कहासुनी से मन दुखी होगा। संतान की एकाग्रता में भटकाव से बेचैनी होगी। अचानक से खर्च बढ़ेंगे। मदद आपको दोस्तों की अवश्य मिलेगी। तो वृश्चिक राशि वालों को वृद्धि एवं वाणी का लाभ होने वाला है। तो महीने के आरंभ में शुक्र की सीधी दृष्टि भौतिक सुख में वृद्धि का संकेत दे रही है। लोभ में पड़कर आर्थिक जोखिम न लें, अन्यथा नुकसानदेह है। किसी से अनावश्यक ना उलझे, नहीं तो आ बैल मुझे मार की युक्ति सार्थक हो जाएगी। परिजनों में मनभेद हो सकता है। किसी जानकार से जुड़ा अप्रिय समाचार दर्द होगा। माँ का पूर्वार्ध सेहत के प्रति सतर्क रहने की ताकीद कर रहा है। स्वभाव में भावुकता और उग्रता से बचे। मानसिक चैन और बेचैनी दोनों का उदय होगा। कारोबार कभी खुशी कभी गम की तरह चलेगा। माँ का उत्तरार्ध कभी सराहना तो कभी उलाहना होगी। 9 मई 2020 की सुबह 9:38 पर बुध के राशि परिवर्तन से बुध की सीधी नज़र पड़ेगी, जो बुद्धि एवं वाणी का लाभ मिलना शुरू होगा। 15 मई को जब सूर्य वृष में आएंगे तो तनाव भी बढ़ाएंगे, लेकिन प्रभाव में वृद्धि करेंगे। मन को भटकने से रोकें। माह के अंतिम सप्ताह आप थकान महसूस करेंगे। तो धनु राशि वालों को मानसिक चंचलता बढ़ने वाली है। ये माह आपके जीवन को सुखों से सजा रहा है, वहीं साथ में कई शुभ संकेत भी ला रहा है। इस महीने आपका जलवा परवान चढ़ेगा। आप में आकर्षण बढ़ेगा। सज्जनों से संबंध प्रगाढ़ होंगे। केतु आपकी राशि में आसीन है। धनु का केतु आर्थिक सुख देता है और रुके हुए धन की प्राप्ति भी करवाता है। बड़े निर्णय के लिए इस माह किसी वरिष्ठ या अनुभव व्यक्ति से परामर्श जरूरी है। संदेह से बचें, अन्यथा संबंधों में दूरगामी क्षति संभव है। वाद विवाद से मानहानि हो सकती है। दाम्पत्य सुख में कमी होगी। असामाजिक व्यक्तियों की संगति से हानि होगी। राशि स्वामी बृहस्पति मकर में बैठकर कामनाओं में वृद्धि कर रहा है। योग और अध्यात्म में रुझान बढ़ेगा। मानसिक चंचलता बढ़ेगी। माँ का उत्तरार्ध बेहतरीन प्रतीत हो रहा है। स्वयं पर विश्वास से आप सफलता का वर्णन करेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पैनी दृष्टि और आंतरिक गुणों से आपके नाम का झंडा बुलंद होगा।
तो मकर राशि वालों कोई आपका भरोसा तोड़ सकता है। माह के आरंभ में चंद्रमा की आपकी राशि पर सीधी दृष्टि आत्मविश्वास को बल देगी। वैचारिक शक्ति बढ़ेगी। किसी आवश्यक दस्तावेज के ना मिलने से तनाव होगा। आर्थिक लेन देन में लापरवाही महंगी पड़ेगी। सत्ता से लाभ होगा। वरिष्ठ अधिकारियों और अफसरों से संबंधों के प्रति सजग रहें। किसी के द्वारा वचन का निर्वाह ना करना से हानि संभव है। कोई भरोसा कांच की तरह क्षण से चिटक जाएगा। माँ के परिजनों को लेकर नकारात्मक खबर बेचैन करेगी। इस माह क्रूर विद्याओं के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। किसी अधिकारी के यू टर्न से हैरानी होगी। आपकी प्रतिभा में इस महीने निखार आएगा। लॉकडाउन में कई हुनर आपके काम आएंगे। विवेकहीनता से क्षति संभव है। तो कुंभ राशि वालों को करियर में बदलाव की इच्छा प्रबल होने वाली है। इस माह में खुशी में वृद्धि होगी। आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। करियर में सिक्का चलेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा। नई उम्मीदों को पंख लगेंगे। प्रतिष्ठा बढ़ेगी। घर में ना हो बाहर आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। बढ़ता खर्च बेचैन करेगा। वाणी पर काबू रखें। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में बदलाव की इच्छा प्रबल होगी। ये माह जलने वालों को पटकनी देगा और आलोचकों की पखियाँ उधेड़ देगा। कोई पुराना झमेला जिनकी तरह जिंदा होगा। महीने के मध्य में बड़े लोगों से प्रशंसा मिलेगी। तंत्र मंत्र के प्रति रुझान बढ़ेगा। माता पिता के स्वास्थ्य की फिक्र होगी। माह के तीसरे हफ्ते में कोई सहयोग से दर्द बनेगा। अल्पावधि निवेश में लाभ होगा। धैर्य से हर उलझन दूर होगी। वाणी पर संयम रखें, अन्यथा कड़वे वचन मीठे फल नहीं देंगे। तो अब बात करते हैं मीन राशि की। धार्मिक कर्मों में आपको रुचि होगी। ये माह उत्तम प्रतीत हो रहा है। शनि की सीधी दृष्टि तीखे अनुभवों से मीठे फल का सुख देगी और आंतरिक गुणों का विस्तार देगी। साथ में किसी अपने से तनाव मिलेगा। लॉकडाउन में सफलता की सुगंध आनंद का सबब बनेगी। सम्मान मिलेगा। ध्यान और योग से सुप्त गुण उभर कर आएंगे। अध्यात्म और धार्मिक कर्मों में रुचि बढ़ेगी। स्वयं पर यकीन से समर्थ का विकास होगा। तमाम अंत विरोधों को नजरअंदाज करके परिवार चट्टान की तरह साथ नजर आएगा। माह का उत्तरार्ध विजय श्री प्रदान करेगा। पैनी दृष्टि से लाभ होगा। प्रेम संबंध थोड़ी सी मुठभेड़ के बाद बहाल भी होंगे और प्रगाढ़ भी। किसी पर धोखा देने का संदेह अंतर्मन को तार तार करेगा। तीसरे हफ्ते में बौद्धिक क्षमता में सुखों का विस्तार होगा। अचानक रूप से कोई व्यावसायिक लाभ संभव है। कोई पुराना बिगड़ा रिश्ता इस महीने में थोड़ा सुधरता नजर आएगा। जीवन साथी के सहयोग को नजरअंदाज ना करें।